Hello everyone, this is Ali Kamil and in this video I am gonna teach you active and passive. What are these? What are their definition? Where we can use, where we cannot use? All these questions will be answered within a few minutes. So without further delay, let's dive into the topic. And one more thing that I will teach you this topic in two languages. First one is English that I am using right now, and the second one is Urdu. So without further delay, let's dive into the topic. In English, mainly we have three types of sentences. We use three types of sentences. Number one is active, number two is passive, number three is imperative. इंग्लिश के अंदर हम तीन तरह के जुमले बोलते हैं या इस्तेमाल करते हैं. पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव और तीसरा होता है इम्परेटिव. इसके अलावा हम मजीद यूज़ करते ही नहीं हैं. यही इंग्लिश में जुमले यूज़ होते हैं. अब एक्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं और पैसिव कौन से होते हैं और इम्परेटिव कौन से होते हैं, इन सब के बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ. एक्टिव सेंटेंस वो होते हैं एन एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट. व्हेन एन एक्शन इज डन बाय अ सब्जेक्ट इट्स कॉल्ड एक्टिव सेंटेंस. जब कोई काम करवाया जाए और उसकी किससे करवाया जाए, सब्जेक्ट से करवाया जाए. जैसे मैं एग्जांपल यहाँ लिखी है मैंने, आई राइट अ लेटर. मैं एक खत लिखता हूँ. कौन लिखता है? आई, मतलब मैं लिखता हूँ. तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो. ये जो सारा हमने काम का लेटर लिखवाने वाला काम किससे करवाया? आई से करवाया. तो ऐसे जुमले जिसमें काम करने वाला मौजूद होता है वो आपके एक्टिव सेंटेंस होते हैं. फिर पैसिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम ऑब्जेक्ट से जुमले बनवाएं. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम जो आपको सेंटेंस मिले वो पैसिव से बनकर आए. क्लियर? अब वो कैसे होते हैं मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा. उसके बाद लास्ट वन हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है. इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करें, आप कमांड दें, हुक्म दें किसी को कि स्टैंड अप, गो आउटसाइड, कम हियर, डू इट राइट नाउ, इस तरह के. अब देखिए जितने भी मैंने जुमले बोले हैं कि डू इट राइट नाउ, इसमें आपका सब्जेक्ट है ही नहीं. इसमें सब्जेक्ट आपका अंडरस्टूड होता है, ऑब्वियस होता है. क्लियर? अब हम आते हैं इनको ट्रांसलेट करने के लिए. एक्टिव पैसिव वन का पार्ट नंबर 1 है. इसके अंदर आप क्या आपको करना होगा, इस सेंटेंस को, आई राइट अ लेटर, शी क्लिक्स अ सेल्फी, आई डोंट या डू नॉट ईट एन एप्पल, डज शी कुक फूड. अब चार जुमले मैंने यहाँ पर लिखे हैं. दो पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, एक इंटेरोगेटिव. इन चारों को हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं. सबसे पहले इन चीज़ों को याद रखिएगा. जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो आपने क्या करना है, अगर आपके सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल के हैं, प्रेजेंट सिंपल के हमेशा कन्वर्ट किस में होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर. और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर कौन सी हेल्पिंग यूज़ होती है? इज, एम, आर. यहाँ पर मैं लिखता हूँ. अब आप कन्वर्जन इसको करना चाहते हैं, इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं पैसिव के अंदर. ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको पैसिव में लाना चाहते हैं. आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ. तो आप क्या करेंगे, ये देखते जाए. सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट. नंबर 2 देखते जाइएगा, मैं समझाता हूँ सारा. इज, एम, आर. उसके बाद नंबर 3 वर्ब, अगर वहाँ पर फर्स्ट है तो यहाँ बन जाएगी थर्ड. और नंबर 4 पर आ जाएगा बाय. और नंबर 5 तो सारा समझाता हूँ मैं आपको. अब करना क्या होगा, अगर आपके आई राइट अ लेटर, ठीक है, अब होगा क्या कि सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पर. जैसे यहाँ पर देखें, आई राइट, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? अ लेटर. ठीक है. अब एक और चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आई का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है मी. यू का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो सेम यू ही बनता है. और शी का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है हर. और ही का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो है हिम. और दे का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा देम. और वही का ऑब्जेक्ट बनेगा अस. इनको याद रखिएगा. आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ. इसको पैसिव बनाने के लिए आप ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है आप इसको यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर ले आए. अ लेटर, पहला काम हमारा हो गया. अब नंबर 2 पे क्या कह रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, आपने अब यहाँ से अपनी हेल्पिंग अब कैरी करनी है. अब अ लेटर के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? ऑब्वियसली इज ही आएगा. अ लेटर इज. अब रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर आपकी यहाँ पर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट है, जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसकी अब यहाँ पर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. याद रखें, जितने पैसिव के आप टेंसेस के जितने भी जुमले पैसिव में लेके जाते हैं, तो अगर वहाँ यहाँ पर आपको वर्ब फर्स्ट दी गई है तो आपने वहाँ पर थर्ड लगानी है. अगर सेकंड दी गई है तो आपने थर्ड यूज़ करनी है. थर्ड है तो थर्ड ही होगी, फोर्थ है तो तब भी थर्ड ही आएगी. इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा. अ लेटर इज, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर आ जाएगी थर्ड. अ लेटर इज, सॉरी नॉट ईटन, राइट, रिटन. अ लेटर इज रिटन. अब उसके बाद क्या कह रहा है कि बाय लगाएं. अ लेटर इज रिटन बाय. आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अभी आपको मैंने बताया था मी. अब ये देखें आपका पैसिव बन गया.
आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब यहाँ पर मीनिंग भी तब्दील हो गई, एक खत मेरी तरफ से लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं शी क्लिक्स अ सेल्फी। शी क्लिक्स अ सेल्फी, तो अ सेल्फी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये बन जाएगा अ सेल्फी इज क्लिक, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ बन जाएगा क्लिक्ड। अ सेल्फी इज क्लिक्ड बाय, अब यहाँ पर शी है तो शी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर। अ सेल्फी इज क्लिक्ड बाय हर। क्लियर। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको भी थोड़ा देख लें कि इसको हम किस तरह से पैसिव में लेके आएंगे। बहुत ही ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ऑब्जेक्ट को कैरी करें, एन एप्पल इज, अब नॉट इज नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है आपने, यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको भी यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे। एन एप्पल इज नॉट, अब यहाँ पर ईट है तो यहाँ पर बन जाएगा ईटन बाय मी, एक एप्पल मेरी तरफ से नहीं खाया जाता। उसके बाद अब ये इंटेरोगेटिव के अंदर थोड़ा सा हमें थोड़ी तब्दीली करनी पड़ती है, थोड़ा सा सेंटेंस के ऑर्डर को चेंज करना पड़ता है। डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है। अब आप क्या करेंगे, आपने इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यहाँ लेके नहीं आना, अब इस ऑब्जेक्ट को देखकर आपने इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है कि क्या इज फूड होगा, आर फूड होगा या एम फूड होगा, तो ऑब्वियसली इज फूड होगा। पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाए, अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आए, इज फूड। क्लियर। इज फूड के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपकी यहाँ पर हेल्पिंग क्या नाम मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में, और यहाँ पर आप कर देंगे थर्ड में, इज फूड कुक्ड, उसके बाद बाय, और यहाँ पर शी है तो शी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी हर में। इज फूड कुक्ड बाय हर, क्या खाना उसकी तरफ से बनाया जाता है। तो ये सारा आज का लेक्चर था प्रेजेंट सिंपल के पार्ट नंबर 1 पे एक्टिव पैसिव आज हमने पढ़ा है, और आई होप आपको सारा का सारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।